चलिए ब्रेक के बाद स्वागत आपका। दिल्ली एनसीआर की खबरें देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। दिल्ली में एमसीडी में भ्रष्टाचार चल रहा है, ये कहना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज का। दरअसल सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को एमसीडी में भ्रष्टाचार को लेकर खुली बहस के लिए चुनौती दी है। मनोज तिवारी जी को मैं बताना चाहता हूं कि वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपशब्द बोलते हैं और मुख्यमंत्री उनको कहते हैं कि आप सेवा कीजिए, और हम दिल्ली के लोगों को सच्चाई बता रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं मुकदमा करूंगा, सबूत मांग रहे हैं। मनोज तिवारी जी को मैं कहता हूं कि समय बताएं, स्थान बताएं, वहीं चलते हैं नॉर्थ एमसीडी के यार्ड में, सामने दिखाएंगे आप सारे रिपोर्टर्स को कि वो ई रिक्शा वहीं खड़े हैं। मनोज तिवारी बताएं कि वो ई रिक्शा किसके लिए खरीदे गए थे, वो ई रिक्शा क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहे, जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया गया, ऐसा क्या छिपाना था कि वो कभी सड़क पे नहीं उतरे। उन्होंने एमसीडी को बेवकूफ बनाया, एमसीडी ने उनको बेवकूफ बनाया। बताएं किस दिन चलना है। आइए, मैं तो रिपोर्टर्स का स्वागत कर रहा हूं, आप बताइएगा किस दिन चलना है। मनोज तिवारी से पूछ लीजिए, वहीं मिलेंगे, वहीं दिखाएंगे सबके सामने। वो खड़े हैं वो ई रिक्शा वहीं पे। अब वो रातों रात वहां से गायब कर दे तो बात अलग है। आए देखिए, 3 गुने हैं, 2.5 गुने हैं, 2 गुने हैं, वो मनोज तिवारी बताए ना। और वो बताएं क्यों नहीं समझा रहे कि वो यार्ड में क्यों खड़े हैं। 200 ई रिक्शा कूड़ा उठाने का काम ना करके यार्ड में क्यों खड़े हैं, ये मनोज तिवारी बताएं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आ जाए वहां पे यार्ड में, आमने सामने बैठेंगे। क्यों घबरा क्यों रहे हैं, या बोले कि हम झूठ बोल रहे हैं। वही एमसीडी में भ्रष्टाचार के मामले को अब आप पूरे जोर शोर से उठाने वाली है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी एक अभियान चलाने वाली है। पूरे 181 वार्डों में हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्या आपका प्लान पूरा है? इस साउथ एमसीडी के नेता विपक्ष प्रेम जी से इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने, जरा देखिए। बीजेपी के तीनों एमसीडी में 181 पार्षद हैं। अब आम आदमी पार्टी 181 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। हमारे साथ इस वक्त साउथ एमसीडी के लीडर ऑफ अपोजिशन प्रेम जी मौजूद हैं। प्रेम जी, क्या ये पूरा अब जो आप एक अभियान चलाने जा रहे हैं, 181 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, मुद्दे तो हमारे पास लाखों हैं। जिनकी जो ये रिपोर्ट है, जो चीफ ऑडिटर रिपोर्ट, इनकी इंटरनल रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हमारे पास लाखों मुद्दे हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल इनके जो 181 पार्षद हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम 181 पीसीस ऐसी करने वाले हैं जिसमें बड़े मुद्दे, बड़े घोटाले होंगे भाजपा द्वारा किए गए। जैसे कि आज टैक्स के बारे में, हाउस टैक्स जो प्रॉपर्टी टैक्स है, लोगों ने आज ऑडिट रिपोर्ट पेश करी है। उस ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से आपने बात कही है कि एमसीडी टैक्स जो कलेक्ट करती है, चाहे वो आम जनता से करे, प्रॉपर्टी से करे, उसमें गड़बड़ झाला है। देखिए, सीधी सीधी सी बात यह है कि जैसे किसी का टैक्स है, एक तो उसको धमकाया जाता है, जिस पर ज्यादा टैक्स है उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद उससे ब्लैक में पैसे, अंडर टेबल पैसे लिए जाते हैं और फिर उसकी फाइल को दबा दिया जाता है। ये एक तरीके से उस प्रॉपर्टी वाले को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है कि वो फिर थोड़े दिनों बाद फिर से उस फाइल को निकाला जाता है, नया अधिकारी आता है और नई सरकार बनती है। जैसे पुराने चेहरे जो इनके थे, नए चेहरे आए थे नई उड़ान को लेके, इन चेहरों ने फिर से वो फाइलें निकाली और फिर से वही काम करना शुरू कर दिया, लोगों से अवैध तरीके से पैसा लेना शुरू कर दिया। पैसा जो लिया वो आपका ये कहना है कि वो टैक्स जमा नहीं कराया? देखिए, जिसके पास एग्जाम्पल के तौर पर जिसका 1 करोड़ टैक्स लेना है और उससे अगर लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए में सेटिंग होती है तो सेटिंग कर ली जाती है। हमारा सीधा सीधा आरोप है, क्योंकि इतना करोड़ जो पैसा आना था वो नहीं आ रहा है और दुकानदार या प्रॉपर्टी या दिल्ली का रेजिडेंस है उसकी जेब से निकल भी रहा है और निगम को नहीं आ रहा है। इसीलिए निगम का राजस्व तथ्य क्या है इसमें जो आप आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या तथ्य है? तथ्य ये है, जो चीफ ऑडिटर की जो रिपोर्ट है, जो इंटरनल रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आप सबको बार-बार हम शेयर भी कर रहे हैं और हम कॉपी भी आपको दे देंगे। उसमें लिखा है कि ये जो है इतना जो है घोटाला है, इतना पैसा जो है नहीं आ पाया, ये रुका हुआ है, आधे से ज्यादा पैसा टैक्स का नहीं आया है और टैक्स पेयर इनके घट रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि टैक्स पेयर इसलिए घटते हैं कि आप जो है भरोसा नहीं दिला पा रहे हो। जिनका पैसा है वो सही सलामत आप निगम में लगाओगे, उस पैसे का दुरुपयोग होता है, उस पैसे को खा लिया जाता है, इसलिए वो टैक्स पेयर भी इनके घट रहे हैं।
आप 181 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? जी, लगातार हम 181 प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ये करेंगे, इसके साथ और भी जो घोटाले हैं वो भी इनके सामने रखते रहेंगे। 181 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिलसिलेवार तरीके से हम करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले एमसीडी चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है बीजेपी को घेरने की, और अब 181 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बीजेपी के जो घोटाले हैं उन्हें उजागर करने की बात कर रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के साथ प्रदूषण का कहर भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में लगातार हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। दिल्ली में कोरोना और प्रदूषण पर कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा ने। दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर बरकरार है और वहीं प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। तमाम राजनीतिक मुद्दे और देश में जो हलचल चल रही है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया। आज इनसे बातचीत करेंगे और तमाम राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और प्रदूषण के मामले में भी दिल्ली सरकार को एक ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पोल्यूशन हिंदुस्तान भर में सभी जगह है, लेकिन दिल्ली में कुछ ज़्यादा है। और ख़ासतौर से इस मौसम में जो पराली को जलाने का काम करते हैं, जो किसान लोग बाध्य होकर अपने पराली को जलाते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, तो ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहाँ से का प्रभाव पड़ता है। और जो चारों तरफ से, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, तो जिस कारण भी ये पोल्यूशन बढ़ता है। और दूसरा, जब कोरोना वायरस की आपने बात की, भारत सरकार तो दावा करती है कि अब केसेस कम होते जा रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दूसरी तरफ अगर दिल्ली का देखा जाए तो दिल्ली में पहले के मुकाबले दुगना तीन गुना केसेस बढ़ रहे हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। एक तो आंकड़ा 130 से भी पार कर गया मरने वालों की, 24 घंटे में मरने वालों की संख्या। तो गंभीरता को देखते हुए, स्थिति गंभीर देख पाते हुए, तो दिवाली पे पटाखों पर रोक लगाई गई। गृह मंत्री जी ने बैठक की जिसमें जो आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने की बात की गई और ये भी निर्णय लिया गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या उसको कम से कम डबल किया जाए। तो ये उस पर भी काम चल रहा है। तो राज्य सरकार ने अपने स्तर से निर्णय लिए। उसमें जो ब्याह शादियों में पहले गेस्ट की संख्या 200 तक सीमित की थी, उसको घटा के फिर 50 संख्या कर दी गई है। और भी संकेत दिए हैं कि हम और भी निर्णय लेंगे। जैसा कि अभी 2000 रुपए जो कर दिया गया है जुर्माना, जो चालान को 500 था, 2000 दिल्ली में हो गया, ये कितना जायज है? जो गरीब व्यक्ति तबका, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, उसके लिए 2000 की राशि बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है ये निर्णय उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि दिल्ली में कोरोना बेकाबू है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार का निर्णय, इसमें कोई बहुत जिद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। गरीब आदमी कैसे देगा? तो गरीब आदमी को मास्क पहन के चलना चाहिए जी। मास्क पहन के चलेंगे तो ठीक होगा, लेकिन 500 से एकदम 2000 कर देना थोड़ा ज़्यादा लगता है। उसको कम रखा जा सकता था, 700-800 रखा जा सकता है, 1000 रखा जा सकता, लेकिन एक साथ डबल। और केवल दंड देने से, जुर्माना वसूल करने से ही रुक जाएगा, ये संभव नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों को समझाएं, लोगों को संदेश दें कि अपनी आदत का हिस्सा बना लें कि घर से बाहर अगर निकलना है तो मास्क को उतारना नहीं है किसी भी सूरत में। अगर ये संदेश दे सके तो ज़्यादा ठीक है। और दूसरा, उसके अलावा भीड़ में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। भीड़ में जाते हैं तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। सब समय समय पर, 7 दिन में कई बार साबुन से हाथ को धोएं। अगर इस तरह से कोई करने लगेंगे तो इस तरह करने वाला व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित 100% कर लेगा।
और अगर देश में सभी लोग इस तरह से करने लग गए तो पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा। जैसा कि अगर बात राजनीति की करें तो अभी बिहार चुनाव हुआ और बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रयास थे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं सामने आया, तो इसमें क्या कहां पे तैयारी भी कम रह गई, इस पर थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे। देखिए, जो रिजल्ट आए हैं बिहार में कांग्रेस के, वो बहुत उत्साहजनक नहीं रहे, वो निराशाजनक कह सकते हैं। और कारण लोग पूछते हैं तो कारण अनेक हो सकते हैं, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन ये तो तभी संभव है जब इसकी समीक्षा हो जाए। और समीक्षा होगी, और समीक्षा होने के बाद सभी लोग अपने अपने अनुभव, अपना अपना आंकलन देंगे, और तब जाके मैं समझता हूँ कि कहना बताना ज़्यादा ठीक रहेगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पीएल पुनिया जी। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार में कोरोना नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है, उनके आपसी समझौते हैं या आपसी उनके क्रियाकलाप हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में जब 2000 रुपए जो ये जुर्माना किया गया, ये काफी संख्या में बहुत है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने तमाम विषयों पर हमसे चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, जगत 24/7 न्यूज, दिल्ली। इन सबके बीच में दिल्ली में एमसीडी में भ्रष्टाचार चल रहा है, ये कहना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का है, और ये हमने आपको दिखाया भी कि किस तरह से उन्होंने मनोज तिवारी को लेकर कहा कि आप आइए, खुले तौर पर आप आकर हमसे बहस कीजिए। ये सौरभ भारद्वाज साफ तौर कहते नजर आए थे। इन सब के बीच में पीएल पुनिया साहब को भी हमने सुनाया कि किस तरह से पीएल पुनिया साहब अपने आप में कांग्रेस को लेकर बता रहे थे कि क्या कुछ कांग्रेस का रहा है, किस तरह से परफॉर्मेंस रही है, और वो जाहिर तौर पर खराब परफॉर्मेंस रही है। वहीं प्रदूषण की अगर बात की जाए, दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है, कोरोना का भी कहर है। इसको लेकर हमारे संवाददाता केशव मिश्रा ने बातचीत की है, वो भी देखिए। पूर्वी दिल्ली एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता मनोज त्यागी जी मौजूद हैं। मनोज जी, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सर्वदलीय आज बैठक भी हुई है, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं, और लगातार विपक्ष आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटा हुआ है? देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है अभी। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि ये समय समाज की सेवा करने का समय है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति करने के लिए आप विधानसभा में आइएगा, आपका स्वागत है, लेकिन अभी सभी दलों को मिलकर के, और जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सैनिटरी स्टाफ है, सबको मिलकर के समाज की सेवा करने चाहिए, और इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर के हम इस कोरोना पे काबू पा सकते हैं। लेकिन एक तरफ कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार से भी सहयोग मांगा जा रहा है दिल्ली सरकार का। अब खास बात यह भी है कि एमसीडी का दायित्व काफी बढ़ जाता है, कर्मचारियों का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिम्मेदारी इन पे और ज्यादा होगी। वो पहले ही जिस तरह से उन्होंने काम करके दिखाया है, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, जहां एमसीडी की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी है। मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक बात नहीं कहते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस समय पे सबको साथ मिलकर के काम करना चाहिए, चाहे एमसीडी है, चाहे सरकार का कोई भी विभाग है, सबको मिलकर के काम करना चाहिए। अपने सभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे समय में अगर हम लोग मिलकर के काम करेंगे तो पूरे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो पूरे देश में एक ऐसी सरकार के प्रति उनकी भावना बनेगी कि वास्तव में दिल्ली की सरकार और दिल्ली की एमसीडी के अंदर जो लोग बैठे थे, जो नेता बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और समाज के लाभ के लिए काम किया, समाज के हित के लिए काम किया। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के नेताओं से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर के काम करें, दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें, सहयोग देकर के काम करें, जिससे कि दिल्ली में हम कोरोना पे काबू पा सकें। मनोज त्यागी जी, जिनका साफ कहना है कि राजधानी में जो इस वक्त संकट का समय है, उससे जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन सबको साथ मिलकर ही मौजूदा हालात से लड़ना होगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणेश शर्मा, दिल्ली। चले दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए फाइनल रिपोर्ट।